All right, guys. So this guidance is for relationship dynamics of Faizu and Jannat. So let's see what's going on in their relationship. God's card is angels, Archangel Michael, spirit cards, spirit guides. Thank you so much, dear angel, for the divine guidance and blessing coming for Faizu and Jannat for their relationship dynamics. We thank you so very much for this. Something for sure is happening in here, especially here. इक्वल गिव एंड टेक नहीं हो रहा है यहाँ पे, कुछ तो हाइडियस है, कुछ चीजें हो रही हैं. आई थिंक पास्ट में रिलेशनशिप काफी सही थी, बट फिलहाल आई थिंक इट इज गोइंग थ्रू सम काइंड ऑफ ट्रिकरी है. यहाँ पे कुछ चीजें क्लियर नहीं है, विच विल ओनली रिजल्ट इन डिसअपॉइंटमेंट. अब यहाँ पे इंटरेस्टिंगली ये ना पास्ट में इस रिलेशनशिप के काफी बैलेंस था विथ टेम्परेंस का कार्ड. रिलेशनशिप में काफी ज्यादा बैलेंस था. ओके, एंजल ब्लेसिंग भी थी, यानी कि सब कुछ एंजल ब्लेसिंग के साथ हैप्पी डैपी. हाउएवर अभी जो रिलेशनशिप जा रही है फेज से, वो चैलेंजिंग फेज है. इंपॉर्टेंटली यहाँ पे कुछ ट्रिकरी हो रही है, कुछ धोखाधड़ी हो रही है, और बैलेंस जो इस रिलेशनशिप का बहुत स्ट्रांग था वो बैलेंस इंपैक्ट हो रहा है. और अगर यही सिचुएशन चलता रहा एंड इफ इट इज नॉट एड्रेस्ड, it is surely leading to some kind of disappointment in the relationship. Okay, क्योंकि अगर आप देखो तो एनर्जी यहाँ से अभी चेंज तो बिल्कुल हो गई है, कुछ तो धोखाधड़ी चल रहा है कुछ यहाँ पे, और अगर ये चेक नहीं हुआ तो डेफिनेटली इट इज लीडिंग इनटू दिस फ्यूचर एनर्जी विच इज डिसअपॉइंटमेंट. ऑल राइट, सो व्हाट इज रियली हैपनिंग इन हियर? कुछ बैलेंस इम्पैक्टेड है, ये हम समझ सकते हैं, बट हो क्या रहा है यहाँ पे? Past में तो relationship was quite blessed is what I am getting with that angel card, temperance card. But exactly, surrender to the wisdom of your body. Your intuition is telling you that something is wrong. Why are you ignoring it? और अभी जैसा मैंने exactly बोला कि if you ignore this situation, this is only leading to disappointment in the relationship. Okay, so there is something that these people are getting साइंस अबाउट. कुछ तो रिलेशनशिप में गड़बड़ है. अब क्या गड़बड़ है? आसपास के लोग कुछ गड़बड़ी कर रहे हैं, या फिर व्हाट इज इट? दे एक्चुअली हैव सम आइडिया अबाउट इट, बट दे आर नॉट पेइंग अटेंशन टू इट. वो चीजें हैं. हाउ कैन वी गेट मोर आइडिया अबाउट दिस? लेट्स डू वन थिंग. Let's pull 3 cards for this trickery over here and get you some more clarity about what is really happening in their relationship right now. ये जो trickery चल रही है ना, धोखाधड़ी चल रही है, ये जो भी एक hideous energy है, secretive energy है, this is happening right now in their relationship. Exactly. अभी हो रहा है मून का फेज. Things are not clear. मून के फेज के पहले का स्टेज है ये. This is before tarot and relationship. Okay. तो मून का फेज आने के पहले ही दे शुड एड्रेस दिस इशू, अदरवाइज मून का फेज आएगा. बट व्हाट इज रियली हैपनिंग? कैन वी प्लीज गेट सम क्लैरिटी अबाउट द 7 of Swords सिचुएशन इन दिस कपल्स लाइफ? वी थैंक यू सो मच फॉर दिस. सो वी हैव 1, we have the 2, and we have the 3 card. All right, back of the deck में Tower moment, but this is a before tarot deck, right? Tower moment अभी relationship में आया नहीं है, अभी कुछ hideous काम हो रहा है, मगर if this goes unchecked in their relationship, then Tower will come down. This is before tarot, before the Tower moment है ये. I hope you understand. तो कुछ तो डेफिनेटली हो रहा है इनके रिलेशनशिप में. What is this card? 10 of Sword. Do you see this? 10 of Sword के पहले वाला मोमेंट है, और यहाँ पे छुप के कुछ लोग बैठे हैं तीर चलाने के लिए.
exactly the same thing. This couple should be careful of somebody in their relationship. Okay, कोई तो आसपास का लोग है जो कि इनके रिलेशनशिप पे घात लगा के बैठा है, and they want to steal something from them, and they have to be very careful. They have to be very careful. क्यों? क्योंकि अभी वो कंट्रोल कर सकते हैं इस डैमेज को. अभी टावर गिरा नहीं है. दिस इज बिफोर टैरो. टावर मोमेंट के पहले का कार्ड है, पहले का सिचुएशन भी है, विच मीन्स दैट ऑल्सो. ऑल राइट, तो कुछ तो है यहाँ पे, और कुछ साइंस हैं जो इस तरफ इशारा कर रहे हैं. डू यू सी द कार्ड्स? ऑल द वॉन्ड्स, ऑल द साइंस विल सरेंडर टू द विजडम ऑफ द साइन, विजडम ऑफ योर बॉडी. यानी कि इनको इंट्यूशन मिल रहा है कि कोई ना कोई इनके आसपास में है जो कि ट्रस्टवर्दी नहीं है. ओके, एंड दे आर गेटिंग लोड्स एंड लोड्स ऑफ साइन, एंड दे शुड एक्ट ऑन इट. और ऐसा लगता है कि ये बंदी ज्यादा इम्पैक्ट हो सकती है इस चीज से, क्योंकि डू यू सी दिस? दिस इज द स्नेक विच इज ऑफरिंग सम काइंड ऑफ थिंग टू द लेडी. सो इट क्वाइट पॉसिबली मे बी दैट दिस ट्रिकरी इज हैपनिंग अराउंड द गर्ल. डू यू सी दिस? बिकॉज यहाँ पे डिसअपॉइंटमेंट का जो कार्ड है, इसके नीचे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आ गई है. And maybe, you know, the snake card is all about temptation. So somebody is tempting the girl with wrong options, and she is maybe the target. Okay, and she needs to be careful, because every sign she is getting, both of them are getting in their relationship, is pointing to something, some red flags. Do you understand that? और यहाँ पे फिर से बंदी और बंदा दोनों आ गए हैं. Somebody is impacting the balance of their relationship. Actually what it means is, ये रिलेशनशिप में शायद बहुत बैलेंस था. यू नो, लव, प्यार, फेथ, भरोसा, ये सारी चीजें थी, और कोई उनके इसी बैलेंस को टारगेट करने की कोशिश कर रहा है. विद 6 ऑफ पेंटिकल्स इज ऑल्सो अ कार्ड ऑफ बैलेंस. इतना ज्यादा उनका तो, उनके जो रिलेशनशिप का बैलेंस है ना, दैट इज अ मेजर आर्काना, लाइक ए वेरी सॉलिड. बट आप सॉलिड चीज को कैसे ब्रेक करते हो? 1 स्टेप एट अ टाइम. तो यहाँ पे उसी चीज को अटैक करने की कोई कोशिश कर रहा है. देख रहे हो यहाँ पे हर अटैक उसी चीज की तरफ हो रहा है. सम पॉइंट भी हो रहा है, अटैक भी हो रहा है. दे आर पॉइंट, सम साइंस आर बीइंग पॉइंटेड टू समथिंग हैपनिंग, समथिंग सीक्रेटिव हैपनिंग ओवर हियर. एग्जैक्टली, आर दे फाइटिंग इट आउट? देख रहे हो ना, यहाँ पे सारे अपोजिशंस हैं, और ये एक बंदा, ये लोग, बिकॉज वी आर डूइंग अ रिलेशनशिप गाइडेंस, दिस दे आर फाइटिंग अगेंस्ट ऑल दीज अपोजिशंस. सो वो डेथ का कार्ड भी देखो पीछे में है. सो या, दे प्रोबेबली नीड टू बी वेरी केयरफुल. गाइडेंस एंड ब्लेसिंग्स कमिंग फॉर देयर. ओके, सरेंडर टू साइलेंस, सरेंडर टू नॉन एक्शन. देख रहे हो ना आपकी क्या क्या मैसेज आ रहा है. अब इसका मतलब क्या हुआ कि विजडम, अपने बॉडी के विजडम को सुनना है. और विजडम, अपने बॉडी के विजडम को, इंट्यूशन को आप कैसे सुन सकते हो? जब आप शांत करें अपने मन को. जब कैकोफोनी में ही बिजी रहोगे, तो व्हेन विल यू लिसन टू योर इनर गाइडेंस? सरेंडर टू साइलेंस, सरेंडर टू नॉन एक्शन. ओके, डोंट बी बिजी इन योर हेड, डोंट बी फाइटिंग फ्यूटाइल वॉर्स. लिसन टू द बॉडी, इंट्यूशन ऑफ योर बॉडी. देर आर साइंस. अगर वो शांत होके बिना कोई एक्शन, जैसे कि अभी फायर फाइटिंग मोड में लगे हैं ना, क्योंकि यहाँ पे कुछ हो रहा है, तो ये लोग भी फायर फाइटिंग में लगे हैं, साइंस देख रहे हैं. शांत होके दे नीड टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन. यू अंडरस्टैंड दैट? दैट इज व्हाट इट इज. So we'll pull one more positive card from here, and then we'll wrap up this reading. Helpful person. Maybe somebody can help them up. एक न्यू डॉन का भी कार्ड आया है, तो मे बी आफ्टर ऑल दिस चैलेंजिंग फेज देयर इज गोइंग टू बी अ न्यू बिगिनिंग टू दिस रिलेशनशिप, बट ऑफ कोर्स यू हैव टू मैनेज ऑल दिस थिंग ओवर हियर. ठीक है, कोई तो है जो हो सकता है बंदी को टेम्प्ट कर रहा है, एंड शी नीड्स टू बी केयरफुल ऑफ दिस ऑफर, बिकॉज दिस ऑफर इज बीइंग मेड बाय अ स्नेक, एंड स्नेक आर व्हाट? दे ट्राई टू फूल यू.
दे गिव यू टेम्पटेशन, वो सारी चीजें हैं. तो definitely a challenging situation that they are facing. They need to listen to the intuition, be quiet, be silent, and of course deal it with maturity. Some person can help them end the challenge and bring a new beginning in their life. So that is the guidance coming for this couple.